मुझे अपने परिवार की फिक्र है और इसी वजह से मैंने सोच लिया है कि अब मुझे क्या करना है। स्नेहा की ये बात सुन गीता और प्रीति काफी खुश हुई। उन्हें इस बात की खुशी थी कि कम से कम उन्होंने स्नेहा के दिमाग में अपनी बात डाल दी और अब स्नेहा अपने परिवार को बचाने के लिए राघव से तलाक लेकर अमन खुराना से शादी कर लेगी। गीता ने खुश होकर स्नेहा से कहा, मुझे मालूम था कि हमारी बेटी जो भी फैसला लेगी वो ही फाइनल होगा। फिर आगे प्रीति ने भी अपनी खुशी दिखाते हुए कहा, अब तुम अपना फैसला बाहर चलकर राघव को भी सुना दो ताकि यहाँ से वो रफा दफा हो। अपना फैसला सुनाने के लिए स्नेहा गीता और प्रीति के साथ बाहर वाले कमरे में आई। राघव सोफे पर बैठा हुआ था। उसके मन में भी एक बेचैनी चल रही थी। उसे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मन में सोचते हुए राघव ने कहा, ना जाने स्नेहा का फैसला क्या होगा। अपने परिवार को बचाने के प्रेशर में आकर वो मुझे तलाक देकर अमन खुराना से शादी तो नहीं कर लेगी। तभी राघव की नजर सामने कमरे से आती हुई स्नेहा पर पड़ी। सफेद सूट पहने स्नेहा बेहद खूबसूरत दिख रही थी। स्नेहा को देख राघव की धड़कनें तेज तेज चलने लगी थी। वो एक टक स्नेहा को ही देखता रहा। स्नेहा की सादगी भरी खूबसूरती में राघव इस कदर खो गया कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि शायद अब स्नेहा को इस तरह देखने के लिए उसके पास कुछ ही दिन बचे थे। गीता और प्रीति बेहद खुश थीं। उनके लिए ये पल किसी जीत से कम नहीं था। गीता ने स्नेहा की तरफ देखकर कहा, स्नेहा बेटा, तुमने क्या फैसला लिया, जरा राघव को भी तो बता दो। गीता के लहजे में टॉन्ट भरा हुआ था। स्नेहा थोड़ी देर चुप रही, फिर हिम्मत करके उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मेरी शादी राघव से हुई है और आज तक सबके लिए ये शादी बेमानी ही थी, लेकिन आज मैंने ये तय किया है कि मैं अपने पति राघव का साथ नहीं छोड़ूंगी और ये शादी निभाऊंगी। स्नेहा के इस फैसले को सुन गीता और प्रीति सन्न रह गईं। गीता के हाल तो ऐसे थे जैसे काटो तो खून नहीं, जबकि प्रीति, उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके पीठ पर छुरा ही घोंप दिया हो। इधर इस फैसले से राघव ने राहत की सांस ली। उसका मन हो रहा था कि वह भी जाकर स्नेहा को कसकर गले लगा ले और उसका हाथ पकड़कर यहाँ से दूर कहीं ले चले। इतने में तिलमिलाते हुए गीता ने स्नेहा से कहा, स्नेहा, तुझे होश भी है तो क्या बोल रही है? तेरे इस एक फैसले से हम सब सड़क पर आ जाएंगे। प्रीति ने भी आंख उगलते हुए स्नेहा से कहा, इस गवार राघव में तुमने ऐसा क्या देख लिया जिसके लिए तुम अमन खुराना जैसे खानदानी लड़के को ठुकरा रही हो? पूरे परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है, लेकिन तुम्हें इस मुसीबत में भी सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। अरे अपनी नहीं तो कम से कम अपनी माँ बाप की इज्जत का तो ख्याल रखती। ये सब सुनने के बाद स्नेहा ने जवाब देते हुए कहा, मैंने अपना फैसला सोच समझ कर लिया है। मैं कोई बच्ची तो हूँ नहीं जो हर बार आप लोगों के बहलाने में आ जाऊं। स्नेहा के ये तेवर देख गीता और प्रीति हैरान हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमेशा दबी दबी सी रहने वाली स्नेहा उनसे इस तरह से बात करेगी। गीता अग्रवाल की परेशानी अब बढ़ने वाली थी। एक तो पहले से ही रोमी मलिक की वजह से उन्हें ये दिन देखने को पड़ रहे थे और ऊपर से अब अमन खुराना को नाराज करके कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ ना जाएं। गीता अग्रवाल का टेंशन से बुरा हाल हो रहा था, लेकिन वो चुप बैठने वाली नहीं थी। गीता राघव के पास आई और उससे नर्म लहजे में कहा, स्नेहा तो बेवकूफ है, लेकिन तुम समझदार हो। कैसी रहेगी मेरी बच्ची खुश तुम्हारे साथ? तुम्हें जाना होगा राघव, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है। स्नेहा को डिवोर्स दो, जिसके लिए मैं तुम्हें अभी इसी वक्त 5 लाख रुपए कैश दूंगी। ये सुनकर राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए गीता अग्रवाल से कहा, सासू माँ, अगर यही ऑफर आप मुझे कुछ महीने पहले दे देती ना, तो मैं इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता। अभी के लिए ये ऑफर थोड़ा कम है। इतने रुपए तो मैंने अपनी क्लिनिक से ही कमा लिए हैं। मुझे अब आपके इन पैसों की जरूरत नहीं है। राघव की ये बात सुनकर गीता का हाल ऐसा था कि मानो उसके कलेजे पर सांप लौट गया हो। गीता राघव पर गुस्से से बरसने ही वाली थी कि अचानक उसके सीए का फोन आ गया। सीए ने गीता अग्रवाल को बताया, गीता जी, आपके लिए एक अच्छी खबर है। बैंक ने आप सभी लोगों के अकाउंट्स को अनफ्रीज कर दिया है। इसके अलावा आपकी कंपनी के शेयर में भी सुधार आया है। कांग्रेचुलेशंस मैम। ये कैसे हुआ? गीता ने खुश होकर कहा। सीए की ये बात सुनकर गीता की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी एक पल वो चारों तरफ से मुश्किलों से घिरी हुई थी और अब अगले ही पल उसकी सारी मुश्किलें छूमंतर हो गई थीं। इस बारे में गीता ने अतुल अग्रवाल को फोन लगाकर पूछा कि क्या उन्हें इस बारे में पता है, तो उन्होंने मना कर दिया। राघव भी ये सब सुनकर हैरान था कि आखिर अग्रवाल परिवार की मदद किसने की। सब कुछ सेटल हो जाने के बाद राघव ने अग्रवाल मैंशन से जाते जाते स्नेहा को एक झलक देखा और बाहर निकलकर अपने घर के रास्ते की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी जो नए प्यार के आने पर होती है। राघव मन ही मन ये सोचते हुए कहने लगा, चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। इसी बहाने मुझे ये भी मालूम हो गया कि स्नेहा के दिल में मेरी क्या जगह है। राघव अंदर से काफी खुश था।
स्नेहा की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। राघव स्नेहा के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने की सोच रहा था। किसी बीच उसे स्नेहा का फोन भी आ गया। स्नेहा का फोन आता देख राघव हड़बड़ा सा गया। यही सोचते हुए उसने खुद से कहा, राघव बेटा, आजकल तेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। राघव ने इतना ही कहा कि स्नेहा की कॉल फिर से आ गई। राघव ने फूंक फूंक कर स्नेहा की कॉल उठाई। जैसे ही राघव ने स्नेहा की कॉल उठाई, स्नेहा ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा, आज जो भी मैंने कहा उसे सोचकर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर पहले जो राघव खुश हो रहा था, अचानक स्नेहा की ये बातें सुनकर उसका चेहरा उतर सा गया था। मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी राघव। स्नेहा का लहजा सख्त था। राघव ने स्नेहा से उसकी शर्त पूछी। शर्त सुनकर ही राघव के तो होश ही उड़ गए। उसे स्नेहा से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। राघव ने आश्चर्य भरे अंदाज में कहा, ये कैसी शर्त है तुम्हारी? आखिर ऐसी क्या शर्त रख दी स्नेहा ने जिसे सुनकर राघव के होश उड़ गए? क्या राघव स्नेहा की शर्त मान लेगा? राघव ने जो एक्सीडेंट सड़क पर देखा था, उसका राघव से क्या कोई कनेक्शन है? राघव की जिंदगी अब क्या नया मोड़ लेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।